निर्मला जी के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था, कहीं पति को कुछ ना हो जाए। बिल्कुल स्वस्थ 72 वर्षीय पति शाम की भ्रमण के बाद आए। पत्नी निर्मला जी ने पानी का गिलास बढ़ाया, देखा पति श्यामल जी के हाथ थरथरा रहे थे और अचानक से जबान लड़खड़ा गई। बड़े बेटे सुनील को आवाज लगाई, जल्दी से सरकारी अस्पताल ले गए। सरकारी अस्पताल में सभी प्रकार के टेस्ट की सुविधा ना थी, कुछ टेस्ट करवाने बाहर भेजते थे। निर्मला जी चाहती थी किसी प्राइवेट क्लिनिक ले जाए ताकि सभी टेस्ट एक ही जगह आसानी से उपलब्ध हो जाए। सुनील को दबे शब्दों में बोली भी, माँ बहुत खर्चा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं। बोला अपने छोटे बेटे को, उसके बाबा नहीं है क्या? उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं ही हमेशा खर्च करूं? संपत्ति में हिस्सेदार तो वह भी बनेगा, काम के समय कोई नहीं। साल में एक बार आता है, कुछ आपके हाथ में थमाकर चला जाता है। इतने में ही निर्मला जी का दिल दुख से भर गया। पिता के इलाज के खर्च में भी बंटवारा। 4 बच्चे माता पिता के लिए भारी नहीं पड़ते, पर माता पिता हर बच्चे पर भारी पड़ जाते हैं। जबकि दोनों ही बेटे अच्छे पदों पर थे, बड़े को लगता वो अकेला क्यों माता पिता के इलाज में खर्च करे। जब संपत्ति का बंटवारा होगा तो समान हिस्सेदारी छोटे की भी होगी। उसे अधिक हिस्सा तो नहीं मिलेगा कि उसने अपने पिता के लिए खर्च किया। साल में एक बार जब आता तो माता के हाथ में कुछ थमा चला जाता। निर्मला जी और श्यामल जी ने साथ बुरा वक्त भी देखा और अच्छा वक्त भी, एक दूसरे के साथ की उन्हें अब बेहद आवश्यकता थी। एक दूसरे के बिना उम्र के इस पड़ाव पर जीना मुश्किल था। उनका मौन ही उनका संवाद था, बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, एक दूसरे को समझ जाते थे। दूसरे दिन श्यामल जी की तबीयत थोड़ा सुधरने पर अस्पताल में श्यामल जी के हाथों को अपने हाथों में ले निर्मला जी धीमे से गुनगुनाने लगी, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है। श्यामल जी हौले से मुस्कुरा दिए। दोनों का ही यह प्रिय गीत था। रात दोनों हाथों में हाथ ले इस गीत को अवश्य सुना करते थे। एक दूसरे का साथ ही उनके जीवन की हर कमी पूरी कर देती है। बड़े बेटे की बातों ने निर्मला जी को ना मर्माहत किया, बल्कि कुछ सोचने और कड़े कदम उठाने पर भी मजबूर किया। श्यामल जी अपना पेंशन घर खर्च में लगा दिया करते थे ताकि माता पिता बेटे को अतिरिक्त बोझ न लगे। आखिर सुनील उनका बेटा है, पैसे रख उन्हें क्या करना है। श्यामल जी स्वस्थ हो जाने के बाद पेंशन का एक हिस्सा पति पत्नी के इलाज के लिए जमा करने लगे। साथ ही बेटे को हिदायत भी दी कि अब से बेटा घर का किराया दे ताकि जरूरत पड़ने पर वे प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा सके। चाहे तो वह घर में रहे या छोड़ दे। तुम्हारी बातों ने जीवन की कड़वी सच्चाई दिखा दी। हमें लगता था क्या बच्चे हमारा ख्याल नहीं रखेंगे, अपने पेंशन के रुपयों से खाना बनाने वाले को लगा लेंगे। जिनके बेटे नहीं, क्या वे माँ बाप जिंदा नहीं रहते? हम भी वैसे ही जी लेंगे, पर इलाज के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। तुम लोगों को पढ़ा लिखा इस काबिल बना दिया कि खुद के पैरों पर खड़े हो सको। खुद की संपत्ति मकान जो इच्छा है बनवाओ। मेरी संपत्ति में हिस्सेदार बनने का विचार त्याग दो, कल को तुम भी उम्र के इस पड़ाव पर पहुंचोगे। मत भूलो जीवन के इस दौर से सबको गुजरना पड़ता है, तब क्या करोगे? ऐसे कड़े कदम उठाने के लिए बच्चों ने ही मजबूर किया, वरना निर्मला और श्यामल चाहते नहीं थे बच्चों के प्रति ऐसा कड़ा रुख अपनाएं। जीवन के अनुभव कई सबक सिखा जाती है। मजबूती से श्यामल और निर्मला ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। धन्यवाद दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।